कभी सोचा है कि रोबोट्स अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रह गए? असल में ये हमारी दुनिया, हमारी इकोनॉमी, हमारी जिंदगी सब कुछ बदल रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे भारत की नेशनल रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी को, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाता है। तो चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। पता है, 2021 में भारत में रोबोटिक्स इंस्टॉलेशन में 54% की जबरदस्त उछाल आई। 54%! ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि इंडिया अब इस गेम में एक बहुत सीरियस प्लेयर बन चुका है। और यही एम्बिशन, यही सोच इस तस्वीर में भी दिखती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ मशीनें बनाने की नहीं है, ये है इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच एक नए रिश्ते की, एक ऐसे तालमेल की जो हमारी पूरी दुनिया को एक नया शेप दे रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस पूरी स्ट्रैटेजी की गहराइयों में उतरें, एक कदम पीछे लेते हैं और एक बेसिक सवाल पूछते हैं, आखिर ये रोबोट होता क्या है? चलिए इसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, आसान शब्दों में रोबोटिक्स वो साइंस है जिसमें रोबोट को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है और फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब ऐसी मशीनें जो अपने आसपास की दुनिया को, आप कह सकते हैं, महसूस कर सकती हैं, समझ सकती हैं और फिर फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक्शन ले सकती हैं। अब रोबोट्स की बिना दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली है इंडस्ट्रियल रोबोट। अच्छा, ये वो रोबोट्स हैं जिन्हें हम अक्सर फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन पर देखते हैं। बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स जो वेल्डिंग, पेंटिंग या पैकेजिंग जैसे काम एकदम परफेक्ट प्रिसीजन के साथ करते हैं। और फिर दूसरी तरफ आते हैं सर्विस रोबोट। ये वो रोबोट्स हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। सोचिए, घरों में वैक्यूम क्लीनर, अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाने वाले रोबोट्स या ऑफिस में डिलीवरी करने वाले, ये सब सर्विस रोबोट्स हैं। तो अब फर्क समझ आ गया होगा, है ना? इंडस्ट्रियल रोबोट्स एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल माहौल में काम करते हैं, जबकि सर्विस रोबोट्स इंसानों के बीच एक ऐसी दुनिया में काम करते हैं जो लगातार बदलती रहती है। एक कार बना रहा है तो दूसरा शायद घर की सफाई में मदद कर रहा है। बिल्कुल अलग दुनिया। तो सवाल उठता है कि हम इस सब पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि रोबोटिक्स के मैदान में एक ग्लोबल रेस चल रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, ये आने वाले कल की दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की दौड़ है। और इस रेस में कौन आगे है? देखिए, ये 5 देश, चीन, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और जर्मनी, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स के सबसे बड़े बाजार हैं। और ये आंकड़ा सुनिए, दुनिया भर में जितने भी रोबोट्स लगते हैं ना, उनमें से 88%, जी हां, 88% सिर्फ इन्हीं 5 देशों में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। और बात सिर्फ रोबोट खरीदने की नहीं है। इन देशों के पास एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जैसे चीन, वो इनोवेशन और नए नए एप्लीकेशंस पर फोकस कर रहा है। जापान अपना मार्केट बड़ा करने में लगा है। और अमेरिका, वो रोबोट्स को सिस्टम में और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने की साइंस पर काम कर रहा है। मतलब हर बड़े खिलाड़ी का अपना एक गेम प्लान है। तो जाहिर है, अगर इंडिया को इस ग्लोबल रेस में टिकना है तो सिर्फ भाग लेने से काम नहीं चलेगा। एक सॉलिड, दमदार गेम प्लान चाहिए। और बस यहीं से एंट्री होती है भारत की अपनी नेशनल रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी की। तो आखिर क्या है भारत का ये मास्टर प्लान? चलिए अब सीधे गोता लगाते हैं नेशनल रोबोटिक्स मिशन में। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत का जवाब। इस मिशन का मकसद एकदम साफ और बहुत बड़ा है, और वो ये है भारत को रोबोटिक्स की रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना और साथ ही देश के अंदर इसके इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। एम्बिशन बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? देखिए, ये स्ट्रैटेजी एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने पर फोकस करती है। इसके 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले रिसर्च और डेवलपमेंट, फिर जो बना है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग, उसके बाद उसे बाजार तक पहुंचाना, मतलब कमर्शियलाइजेशन और सप्लाई चेन तैयार करना, और आखिर में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना और अवेयरनेस फैलाना। तो ये एक पूरा साइकिल है, एक आइडिया को लैब से निकालकर असल दुनिया तक लाने का। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्लान असलियत में कैसे काम करेगा। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर एक्शन का होगा तो इसके लिए सरकार ने कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस करने का फैसला किया है। और वो 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं: मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप सोचें तो ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत का विकास टिका है।
और इस स्ट्रैटेजी का मानना है कि रोबोटिक्स इन चारों ही सेक्टर्स में एक क्रांति ला सकता है। तो इन सब योजनाओं का, इन सभी रणनीतियों का फाइनल गोल क्या है? मतलब एंड गेम क्या है? भारत आखिर हासिल क्या करना चाहता है? और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, लक्ष्य सिर्फ दूसरे देशों से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है उन्हें बनाने में दुनिया को लीड करना। ये एक बड़ा शिफ्ट है, एक यूजर से एक क्रिएटर बनने का, एक उपभोक्ता से एक निर्माता बनने का। और इसी सोच के साथ हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी। ये स्ट्रैटेजी एक ऐसे ही भविष्य की नींव रखती है, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और मशीन के बीच तालमेल हो, जहां इनोवेशन हो और जहां भारत दुनिया में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक लीडर हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत दुनिया का अगला रोबोटिक्स हब बन सकता है? देखिए, प्लान तो तैयार है, इरादे भी मजबूत दिखते हैं और संभावनाएं तो हैं ही। अब बस ये देखना है कि भविष्य हमें किस मोड़ पर ले जाता है।